दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं और आप ऐसे दिव्यांग हैं जिनको स्क्राइब की आवश्यकता है, मतलब आप परमानेंट दिव्यांग हैं और आप अपने आप से पेपर नहीं कर सकते, जैसे आपके दोनों हाथों में दिक्कत है या एक हाथ में दिक्कत है, आप माउस वगैरह नहीं चला सकते, या आप लो विज़न है, या आप टोटली ब्लाइंड है, इस तरीके के अगर आप दिव्यांग हैं और आपको स्क्राइब की आवश्यकता है तो आप फॉर्म फिल करते समय स्क्राइब का ऑप्शन यस कर देना। ठीक है, जब आप स्क्राइब का ऑप्शन यस करेंगे तभी आपको स्क्राइब मिल पाएगा, वरना नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, स्क्राइब लेने के लिए आप अपना स्क्राइब ले सकते हो, और जब आप सेंटर पर अपना स्क्राइब लेकर जाते हो तो वहाँ पर उसकी बाकायदा बायोमेट्रिक वगैरह अच्छे से की जाती है। पहले आपका आधार वेरिफिकेशन होता है, आपका आधार लिया जाता है, आपकी बायोमेट्रिक होती है, फिर आपका जो स्क्राइब होता है उसकी भी बायोमेट्रिक होती है, उसका भी आधार लिया जाता है। और इसके लिए कुछ रूल्स भी है। आपका स्क्राइब जो है वो आपसे एक स्टेप कम होना चाहिए, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्क्राइब जो है वो 12th लेवल का या ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका जो स्क्राइब बन रहा है उसने इस पोस्ट के लिए अप्लाई ना किया हो, और आपका जो स्क्राइब है वो आपके अलावा दूसरे कैंडिडेट का स्क्राइब नहीं बन सकता है। ये सारे रूल्स होते हैं, बाकी आप अपना स्क्राइब ले जा सकते हो। और इसमें रेलवे की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन भी करवाया जाता है। जब आपकी फॉर्म फिल करने की डेट ओवर हो जाती है और उसके बाद में करेक्शन डेट भी ओवर हो जाती है, तो उसके बाद में एक लिंक एक्टिव होता है, आप उस पर अपने स्क्राइब का OTR वगैरह कर सकते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं और या आप स्क्राइब पेपर के टाइम पे चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए 2 साल बाद पेपर होगा, उतने टाइम आप इस वाले स्क्राइब को नहीं लेना चाहते, या वो आपका स्क्राइब नहीं जाना चाहता है, तो ऐसे में आप दूसरा स्क्राइब बिल्कुल ले जा सकते हैं। बस जो रूल्स है वो आपको फॉलो करने होंगे, जैसे वो आपसे एक स्टेप कम होना चाहिए, और इसके अलावा उसका भी बायोमेट्रिक वगैरह होगा, और उसने अपना फॉर्म वगैरह ना भरा हो, ये सारे रूल्स रहने चाहिए। और वो आपको क्वेश्चन पढ़ के बताएगा और आप उसका आंसर देंगे। ये सारी बातें उसमें एग्ज़ाम हॉल में ध्यान रखनी होती है। और जो रजिस्ट्रेशन करना होता है, अगर किसी वजह से आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं तो तब भी अगर आप सेंटर पर स्क्राइब ले जाते हैं तो उसका बायोमेट्रिक वहाँ पर अच्छे से कर लिया जाता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उनको बायोमेट्रिक करना है, वो बायोमेट्रिक कर लेते हैं अच्छे से, अगर आपने किसी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। बाकी अगर रजिस्ट्रेशन होगा, रेलवे की तरफ से कराया जाएगा, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अगर रेलवे की तरफ से कोई ऐसा नोटिस आता है तो, जैसे ये इसकी लास्ट डेट जैसे ओवर हो जाएगी, करेक्शन डेट वगैरह हो जाएगी, तो अगर कोई लिंक एक्टिव होता है या आपकी ईमेल वगैरह पे आता है तो आप भी मुझे कमेंट में बता देना, मैसेज कर देना, फिर मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। बाकी आपको स्क्राइब लेने में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सही में एलिजिबल है, आप परमानेंट दिव्यांग है और 40% या उससे ज़्यादा है, अगर उससे कम के भी है तब भी आपको दिक्कत है, तब भी आप ले सकते हैं। लेकिन आप जेन्युइन दिव्यांग होने चाहिए, आपको एक्चुअल में दिक्कत होनी चाहिए, तभी आपको स्क्राइब मिलेगा। बाकी अगर आप गलती से स्क्राइब लेते हैं या किसी इस तरीके का फ्रॉड करते हैं तो उसमें आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल नियम के अंदर चलना है। अगर आप अभी ऑप्शन यस करते हैं और उसमें स्क्राइब की डिटेल मांगी जा रही है, बिना स्क्राइब की डिटेल दिए नहीं फॉर्म फिल हो रहा है, तो आपको स्क्राइब देख लीजिए और उसकी डिटेल फिल कर दीजिए। बाकी अगर वो एग्ज़ाम के टाइम पर नहीं भी उतने टाइम आपके साथ में जाना चाहेगा तो आप दूसरा ले सकते हैं, वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, उसका बायोमेट्रिक हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप फॉर्म भर दीजिए और उसमें स्क्राइब अगर चाहिए तो उसका ऑप्शन यस कर दीजिए। आगे का जो प्रोसेस होगा वो देखते रहना और मैं भी आपको बता दूंगा।